8 महीने की शीत निद्रा हाइबरनेशन और 2 शावकों को दूध पिलाने के कारण इस ध्रुवीय भालू पोलर बियर माँ का वजन लगभग 50% तक कम हो चुका था। उसने सील की खाल को फाड़ा और उसके नीचे की मोटी चर्बी बर्फ जैसी सफेद परत के रूप में बाहर आ गई। दोनों शावक लड़खड़ाते हुए उसके पास आए। ये उनके जीवन का पहला मौका था जब उन्होंने मांस का स्वाद चखा, लेकिन यह सील केवल थोड़े समय की राहत थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। गर्मियां नजदीक आ रही थी और बर्फ पिघलने से पहले इस माँ को लगभग 40 सील का शिकार करना था। हर एक सील कम होने का मतलब था गर्मियों में भूख से मरने का खतरा बढ़ जाना। इसलिए उसने पागलों की तरह शिकार शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड और रोजाना की दौड़ भाग उसकी ताकत को तेजी से खत्म कर रही थी। तब उसने एक चतुर रणनीति अपनाई। सील के सांस लेने वाले छेद के पास घंटों और कभी कभी कई दिनों तक बिना हिले डुले इंतजार करना। अचानक एक सील ने अपना सिर बाहर निकाला। पोलर बियर माँ पूरी तरह शांत रही। जैसे ही एक बेखबर सील ताजी हवा लेने के लिए छेद के पास आई, उसने बिजली की गति से हमला कर दिया। उसके शक्तिशाली जबड़ों ने सील की खोपड़ी को पल भर में चकनाचूर कर दिया। आखिरकार एक और भरपेट भोजन मिल गया। वसंत की धूप में बर्फ तेजी से पिघलने लगी। विशाल बर्फ की चट्टानें टूटकर तैरते हुए टुकड़ों में बदलने लगी। तभी दूर एक विशाल नर ध्रुवीय भालू दिखाई दिया जो अपने शिकार को खा रहा था। प्रजनन के मौसम में नर भालू अक्सर मादा से दोबारा संतान पैदा करने के लिए उसके शावकों को मार डालते हैं। सौभाग्य से वह नर अभी अपने भोजन में व्यस्त था। मौका देखकर माँ अपने दोनों शावकों को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गई। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ी, आर्कटिक की बर्फ तेजी से गायब होने लगी। खुले समुद्र में सील का शिकार करना लगभग असंभव हो गया। तब इस माँ ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया। वह अपने दोनों बच्चों के साथ 100 किलोमीटर लंबे बर्फीले समुद्र को पार करके जमीन तक पहुंचेगी। इतनी लंबी तैराकी के दौरान लगभग आधे शावक रास्ते में ही मर जाते हैं। घंटों और दिनों की तैराकी ने ठंडे पानी से उनके शरीर की गर्मी छीन ली। वे भूखे, थके और कमजोर होते जा रहे थे। माँ समझ रही थी कि उसके बच्चे अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन तभी उसे हवा में भोजन की गंध महसूस हुई। समुद्र में एक विशाल भेल का शव तैर रहा था। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों शावक तुरंत उस पर चढ़ गए और अपने नुकीले पंजों से उसकी मोटी खाल को चीरकर मांस खाने लगे। लेकिन वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि भेल का शव दूसरे भूखे ध्रुवीय भालुओं को भी आकर्षित कर सकता था। पेट भरते ही वे फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह वर्ष इतिहास का सबसे गर्म वर्ष बन चुका था। आर्कटिक का तापमान दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से बढ़ रहा था। कई दिनों के संघर्ष के बाद जब यह परिवार आखिरकार जमीन पर पहुंचा, तो उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। यहाँ अनगिनत ध्रुवीय भालू मौजूद थे और भोजन लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन माँ को तुरंत अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढना था। अपने अनुभव के दम पर उसने एक आर्कटिक समुद्री पक्षी के बच्चे को पकड़ लिया। उसके माता पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे विशाल भालू के सामने बेबस थे। हालांकि वह भोजन मिला, लेकिन एक छोटा पक्षी उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए वह एक नदी की ओर बढ़ी, जहाँ वसा से भरपूर मछलियां मिलती थी। यही मछलियां उसे इतना दूध देने में मदद करती थी कि उसके शावक जीवित रह सके। फिर एक शांत पल आया। माँ प्यार से झुक गई और दोनों शावक उसकी गोद में सिमटकर दूध पीने लगे। उनके चेहरे पर सुरक्षा, भरोसा और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। जब आर्कटिक की अगली सर्दी आई, तब तक दोनों शावक अपने जीवन का सबसे खतरनाक वर्ष पार कर चुके थे। अपनी माँ से सीखे शिकार के कौशल ने उन्हें बर्फीली दुनिया के असली शीर्ष शिकारी बनने की राह पर खड़ा कर दिया था।